हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज की हेल्प से। जो हमने प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी उनको आज हम डिटर्मिनेंट्स के सॉल्यूशन करते समय यूज करेंगे यहां पे। तो देखें, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहां पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट, सेकंड डिटर्मिनेंट और थर्ड डिटर्मिनेंट, तीनों हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब हम इनको प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट रो है ए बी और सी, सेकंड रो है बी सी ए और थर्ड रो है हमारे पास सी ए बी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहां पे देखें, हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो यहां पे आप देख पाएंगे कि फर्स्ट रो में भी, सेकंड में भी और थर्ड में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है, ए बी सी हैं। ठीक है, जब अगर हमारे पास ऐसा होता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी हम रो में भी यूज कर सकते हैं और कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। यहां पे हम यूज कर रहे हैं कॉलम में। तो देखो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों कॉलम हो गए। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट को हम किससे लिखेंगे, यहां पे C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों कॉलम्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब तीनों कॉलम्स को हम कैसे ऐड करेंगे, देखें, ये कॉलम फर्स्ट है, अब ये सेकंड है, ये थर्ड है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो C1 कॉलम है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का, बी प्लस सी प्लस ए, और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और सिर्फ हमने प्रॉपर्टी किसमें लगाई है, C1 कॉलम में लगाई है। तो हमारे पास C2 और C3 दोनों के दोनों कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा हो जाएगा तो अब आप यहां पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हो गए। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी क्या है, ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक कॉलम या फिर एक रो के अंदर एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस कॉलम में से क्या बाहर ले सकते हैं कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या बच गया, 1 1 1, और सेकंड और थर्ड कॉलम क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। अब हम यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम ये जरूर ध्यान रखें कि अगर कोशिश हो पा रही है, ठीक है, क्या कोशिश, कि अब हम किसी भी कॉलम में, एक कॉलम में या फिर एक रो में 1 1 बना सकते हैं। जैसे इसमें हमने बना लिया, यहां पे देखो फर्स्ट कॉलम 1 1 हो गए ना, तो हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, अब कैसे रहेगी आसानी, हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आ गए, 1 1 आ गए। ठीक है, अब अगर ऐसा किसी डिटर्मिनेंट में हो जाता है तो हमें क्या करना है यहां पे, अब ये देखो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, सभी एलिमेंट्स 1 1 है, तो आपको अब प्रॉपर्टी किस में लगानी है, रो में लगानी है। तो यहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर हमारे पास किसी कॉलम के अंदर 1 1 आ जाते हैं तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है किसमें, रो में। अगर किसी रो के अंदर 1 1 आ जाते हैं तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कॉलम में। तो यहां पे देखो कॉलम में 1 1 है तो हम प्रॉपर्टी रो में यूज करने जा रहे हैं, और रो में यूज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखें, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यानी पहली रो में से दूसरी रो को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, सेकेंड रो में से थर्ड रो को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अब आप देखें, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो माइनस हो रही है, तो यहां पे आप देखें 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, बी माइनस सी हो गया और सी माइनस ए हो गया। ठीक है, अब सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए,
ए माइनस बी, और थर्ड रो के अंदर हमने कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है, तो यहां पे 1 ए और बी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे, किसमें, रोज में क्या लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी। क्योंकि किसी भी कॉलम के अंदर अगर दो एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो हम डिटर्मिनेंट को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब आप देखें यहां पे हम फर्स्ट कॉलम से डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखें फर्स्ट एलिमेंट जीरो होने से ये जीरो, ये भी जीरो, यहां पे 1 बचता है, यानी लास्ट एलिमेंट बचता है। तो 1 इस कॉलम को और इस रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे हम। तो हमारे पास वही 4 एलिमेंट बच गए, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहां पे फायदा मिलेगा इसको सॉल्यूशन करते समय। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखें जब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब इसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी आएगा, और बाहर कैसा है, माइनस, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए सी। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं अरेंज। तो देखो डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी, और ये माइनस ए सी है, और ये प्लस के 2 ए सी, तो प्लस के सी ए बच जाएंगे, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो ये कुछ मैंने जो क्वेश्चंस लिए ना यहाँ पे, ये आपको डायरेक्ट भी इनके सॉल्यूशंस क्या करने हैं, याद रखने हैं। कई बार हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम फिर से इनको इस तरीके से सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट ही इनके सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, काम में लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो ए बी सी है, सेकंड रो बी सी ए है, और थर्ड रो हमारे पास क्या है, सी ए बी। तो ऐसे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसके सॉल्यूशन को हम 3-4 टाइप से याद रखेंगे। तो यहां पे जो हमने सॉल्व किया है ना, इसका फर्स्ट टाइप तो आपको देखने को मिल ही रहा है, क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। याद रखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप जब आप इसमें आगे बढ़ते हो तो इसके सॉल्यूशंस को और हम किस तरीके से देख सकते हैं। यहां पे पिछले सॉल्यूशन में क्या था, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी था हमारे पास, और अंदर क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब हमने क्या ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहां पे आप देखो ये जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों, ये किस इक्वेशन के फैक्टर हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमने लिया था जिसकी फर्स्ट रो ए बी सी, सेकेंड रो बी सी ए, थर्ड रो हमारे पास क्या थी, सी ए बी, उस डिटर्मिनेंट की जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन माइनस इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास सॉल्यूशन है इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से इंटू कर देते हैं। तो हमारे पास देखो क्या हो गया, -1/2 ए प्लस बी प्लस सी, जो 2 था वो अंदर चला गया यहां पे, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो उस डिटर्मिनेंट का एक सॉल्यूशन हमारे पास ये भी होगा। यहां पे क्या होगा, -1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका एक सॉल्यूशन ये भी होगा। तो ये जो दोनों तीनों सॉल्यूशंस हैं,
ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास कई बार क्वेश्चन में आता है। तो कोई ना कोई जो सॉल्यूशन है, दो तीन जो इसके बने हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें जरूर काम में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है, अब आप देखें इसमें, अब ये बड़े आसानी से सोल्व होंगे। हमारे पास जो सेकंड डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास है फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड है ए बी सी और थर्ड है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो डिटरमिनेंट को देखते ही पता लग रहा है कि फर्स्ट रो के अंदर सभी एलिमेंट क्या है, 1 1। अब सॉल्यूशन करते समय हमें प्रॉपर्टी किसमें लगानी है, कॉलम में। किसमें लगानी है, कॉलम में। हमें कम से कम दो एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो जीरो कैसे होगा, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और C2 टेंस टू C2 माइनस C3 और C2 में से C3 को माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने से देखो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और थर्ड में हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है तो 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट क्या हो गए, हमारे पास जीरो हो गए ना। अब हमें डिटरमिनेंट सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उससे पहले यहां पे आप देखें कि हम इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी और बी प्लस सी। ठीक है, जब हम इसको ऐसा लिख लेंगे तो अब आप देखें यहां पे कि हमारे पास जो ये डिटरमिनेंट है इसका फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम है जीरो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इस कॉलम में से क्या बाहर ले सकते हैं, ए माइनस बी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ जाएगा, ये ए माइनस बी और ए माइनस बी बाहर आ गया। ऐसे सेकंड कॉलम में से बी माइनस सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट बच गया वो हमारे पास क्या बच गया, 0 0 1, सेकेंड रो 1 1 सी, थर्ड ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था ना कि जीरो जीरो वाले को छोड़ दो, जो लास्ट एलिमेंट है उस पर जाओ, उसके कॉलम को डिलीट कर दो और उसकी रो को डिलीट कर दो। चार एलिमेंट बचेंगे, चारों को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या आएगा, बी प्लस सी इंटू 1 यानी बी प्लस सी और माइनस ए माइनस और माइनस बी। ओके, अब यहां से देखो बी से बी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फाइनल डिटरमिनेंट की सॉल्यूशन क्या आ गई, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इस डिटरमिनेंट का। तो यहां पे आप देखें तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, 1 1 1, सेकेंड रो है ए बी सी, ओके, और थर्ड है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन तो हमने देख लिया कैसे करेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट याद भी रखेंगे। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए। तो ये आप सॉल्यूशन क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना, कौन से डिटरमिनेंट का, जिसकी रो क्या है, फर्स्ट 1 1, सेकंड ए बी सी और थर्ड ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो हम ऐसे सॉल्व कर ही लेंगे जो भी हमने क्या किया है, डिस्कस किया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रोसेस हमें यही फॉलो करना है। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी सेम ही आने वाला है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन डिटरमिनेंट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, फर्स्ट रो वही 1 1 1, सेकेंड रो ए बी सी, जो थर्ड रो है वो हमारे पास क्या है, बी सी सी ए और ए बी। तो जब भी हमें क्या दिखाई दे 1 1 1 फर्स्ट रो में, तो प्रॉपर्टी किस में लगानी है, कॉलम में। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, क्या बनाने के लिए, दो एलिमेंट जीरो बनाने के लिए। तो यहां पे देखो वही 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी ए माइनस ए बी। और थर्ड में हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है तो 1 सी और ए बी हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस सी कॉमन ले लिया। क्यों लिया, ताकि हमारे पास यहां पे क्या आ जाए, ए माइनस बी,
यहां से क्या ले लिया, माइनस ए कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी माइनस सी, और ये ए बी ऐसे कैसा। अब ये जो हमने लिया है ना यहाँ पे, ये इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट कॉलम में देखो अब हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, सेकंड से क्या आ जाएगा, बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 0 1 1 1 सी माइनस ए और ए बी। अब हम डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे कैसे, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, वही 4 एलिमेंट बच गए। तो यहां पे सोल्व करेंगे, माइनस ए इंटू 1 तो माइनस ए, और ये माइनस पहले से ही आता है तो माइनस के सी तो प्लस के सी। तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गए, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और माइनस ए प्लस सी। तो हम क्या कह सकते हैं, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कितना आ गया, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। हमारे पास इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो जब हम क्या लेंगे, ये डिटरमिनेंट लेंगे, कौन सा, ये वाला, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्या फर्क है पहले वाले डिटरमिनेंट में, इसमें सिर्फ थर्ड रो का, उसमें क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहां पे क्या है, बी सी ए और ए बी। अगर ऐसा है तो दोनों ही डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्वेश्चन लिए हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास क्या है, 2 डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। प्रोसेस हमें वही फॉलो करना है जो हमने पहले किया। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पास फर्स्ट रो वही 1 1 1 है। ठीक है, और सेकंड रो ए बी सी, थर्ड रो में क्या आ गया, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं करनी है, सेम ही यूज करनी है। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेकेंड कॉलम 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है, 1 c और c क्यूब। अब यहां से देखो, जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे अभी, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो वही हम किस में यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे देखो a माइनस बीस में भी आएगा और फैक्टर करेंगे तो a माइनस बीस में भी आएगा, 0 में कोई भी कॉमन आएगा। तो फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ गया, a माइनस बी, सेकेंड से क्या कॉमन आ गया, b माइनस सी। अब हमारे पास क्या बच गया, 0, यहां पे क्या बच गया 1, और a माइनस बी बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ऐसे सेकेंड कॉलम में 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और 1 सी और सी क्यूब। ठीक है, और वही अब क्या चलेंगे, अभी सॉल्यूशन पे चलेंगे अपन, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, वही 4 एलिमेंट, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब यहां देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये बी स्क्वायर प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। अब हमारे पास क्या बच गया, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके, बी माइनस सी, और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया यहां पे। अब आप देखें कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, सी माइनस ए और सी प्लस ए, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, सी माइनस ए। ठीक है, अब आप इस कंप्लीट इक्वेशन में देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हमारा क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट था, ठीक है, कौन सा, जिसमें फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो ए बी सी और थर्ड रो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इस डिटरमिनेंट की जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या आएगी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इसके साथ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास यहां पे आ जाएगा। ओके, तो यहां पे जब ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था और सी स्क्वायर था, तब हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो कितना था, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। और जब हम स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, क्यूब से,
ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो यहां पे क्या बढ़ जाएगा हमारे पास इस सॉल्यूशन में, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास यहां पे बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आप ये याद भी रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो वही सेम है 1 1 1, जो ए बी सी था वो क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब हमारे पास थर्ड रो है। ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी क्योंकि 1 1 आ रहा है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ऐसा करने से हमारे पास फर्स्ट रो क्या बन गई, 0 0 और 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। थर्ड रो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और ये सी क्यूब। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी। तो अब हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी, यहां से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी। ओके, अब हमारे पास क्या बचेगा फर्स्ट कॉलम में, 0 ए प्लस बी, और इसमें ए माइनस बी कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें 0 बी प्लस सी, और ये बी स्क्वायर प्लस बी सी, और थर्ड जो कॉलम है वो हमारे पास 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। ओके, अब हम क्या फर्स्ट रो और इस थर्ड कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे, उनको अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा हमारा, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, और फिर माइनस, और जो दूसरा डायगोनल है उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे और माइनस की वजह से सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और जब ये सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो आप देखिए यहां पे हमारे पास ए बी स्क्वायर से हमारे पास ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, और बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कैंसिल। अब जो एलिमेंट बच गए अपने पास वो क्या बच गए, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब आप यहां पे देखें इन दोनों एलिमेंट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ए सी, इन दोनों एलिमेंट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखें सी माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, इस पूरी इक्वेशन में से सी माइनस ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा यहां पे, ए सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए। तो अब हम कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो गया, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा डिटरमिनेंट था उसका सॉल्यूशन जब हम याद रखेंगे कि जिस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो क्या है, 1 1 है। ठीक है, सेकंड रो हमारे पास ए बी सी की जगह पर हमारे पास क्या हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और जो थर्ड रो है वो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसके साथ क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसको हम याद भी रखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो हमने अभी सॉल्व किए हैं इस तरीके से हम सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमें प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें डिटरमिनेंट्स का ऑब्जर्वेशन भी करना है सॉल्यूशंस करते समय। कैसे, देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप इनको देखिए, हमें इनका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आप देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है एक्स वाई जेड, और सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वो है ए बी सी, और थर्ड कॉलम है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं,
तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उसको हम डायरेक्ट ही जीरो लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, यानी दोनों कॉलम को C1 और C2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखो यहां पे हमने दोनों को ऐड कर दिया C1 में, तो x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, ठीक है, C1 में यूज करिए। और C2 और C3 क्या है, सेम है। तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि C1 कॉलम और C3 कॉलम दोनों सेम हो गए। क्या हो गए, सेम हो गए। जब सेम हो गए तो हम सीधे ही कह सकते हैं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है, जीरो है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा। क्या हम किसी कॉलम्स को या किन्हीं कॉलम्स को, दो कॉलम्स को ऐड करने से क्या कोई तीसरा कॉलम इक्वल हो रहा है, तो हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ऐसा रो में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा जो डिटरमिनेंट था वो देखिए आप, इसमें क्या था, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, बी सी, सी ए और ए बी सेकेंड कॉलम, और थर्ड ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस बी। अब हमने क्या कर दिया, इन एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड कॉलम हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है कि जो थर्ड कॉलम है उसके एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी। अगर हम सेकंड कॉलम को ऐड कर दें तो बी सी और मिल जाएगा हमें। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट में बी सी प्लस ए बी है, अब हम इसको ऐड कर दें तो सी ए मिल जाएगा। ऐसे ही थर्ड में प्लस ए बी मिल जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास जो थर्ड कॉलम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो प्रॉपर्टी में क्या यूज कर रहे हैं, C3 में हम किसको ऐड कर रहे हैं, C3 प्लस C2। C3 कॉलम में हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, C3 में C2 ऐड कर रहे हैं। तो ये देखो C2 हमने इसमें ऐड कर दिया सब में, तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। और तो अब आप इसको देखें, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो गए, ए बी प्लस बी सी और सी ए हो गए। इसमें भी हो गए और इसमें भी हो गए। अब ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसमें से हमने क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेते ही फर्स्ट कॉलम तो क्या था, 1 1 1, थर्ड कॉलम भी हमारे पास क्या हो गया, 1 1 और 1। अब आप ऑब्जर्व करें यहां से कि कॉलम फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है, जीरो है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, अब आप देखें यहां पे जो हमारा डिटरमिनेंट है वो है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सेकेंड रो है ए सी सी बी और माइनस सी स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करते समय आप देखें, फर्स्ट रो को देखें, सेकंड रो को, थर्ड रो को, तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट रो में ए देखो सब एलिमेंट्स में, सेकंड रो में बी सभी एलिमेंट्स में, और थर्ड रो में सी सभी एलिमेंट्स में। ऐसा किसमें है, फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकंड कॉलम में भी और थर्ड में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि एक एलिमेंट या एक स्केलर किसी रो में मल्टीप्लाई है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लिया, ए बाहर ले लिया, सेकंड रो से बी बाहर ले लिया, और थर्ड रो से सी बाहर ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट रो माइनस ए बी और सी, सेकंड ए माइनस बी और सी, थर्ड ए बी और सी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से बच गए हमारे पास। अब आप फिर देखें कि फर्स्ट कॉलम में देखो ए सब में है सभी एलिमेंट्स में, सेकंड कॉलम में बी है और थर्ड कॉलम में सी। तो हम फिर से फर्स्ट कॉलम में से क्या बाहर ले लेंगे, ए, सेकंड कॉलम में से क्या ले लेंगे, बी, और थर्ड कॉलम में से क्या ले लेंगे, सी। तो हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अंदर क्या बच गया, माइनस 1 1 और 1, सेकंड रो 1 माइनस 1 1, थर्ड रो 1 1 और 1। अब हम इस डिटरमिनेंट को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, क्या, जब 1 1 आ जाता है। तो अब हम R1 में क्या यूज करेंगे, R1 प्लस R2, यानी दोनों रोज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो ऐड करने से 1 माइनस 1 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 0, माइनस 1 फिर 1 में ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, और 1 1 कितने हो गए, 2। और थर्ड रो और सेकंड रो को हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, देखो दो एलिमेंट 0 आ गए, थर्ड पे चलना है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहां से अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो
2 बाहर आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे सोल्व, तो 1 और प्लस 1, तो कितने हो गए 2 इंटू 2 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी रो या कॉलम में कोई एलिमेंट्स क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, तो हमें उसमें क्या ले लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए, और उसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है 1x और एक्स स्क्वायर, थर्ड सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर 1 और x, और थर्ड है एक्स स्क्वायर और 1। अब आप फिर इससे इसको क्या करें, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने से आप देखेंगे कि हमारे पास सभी रो में एलिमेंट्स क्या है, सेम है, बट अलग अलग पैलेसेस पे हैं, लेकिन सभी को अपन क्या कर दें, ऐड कर दें। फर्स्ट कॉलम में सभी कॉलम्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो इसमें ऐड होते ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब जब हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचने वाला है वो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए आप इसमें ये बाहर क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर और 1 है। अब आप देखें फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया, 1 1 हो गए सारे एलिमेंट। तो हमें पता है जब कॉलम में 1 1 आ जाते हैं तो प्रॉपर्टी किस में लगेंगी, रो में। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और लास्ट रो सेम रहेगी। ठीक है, अब आप इसमें ऑब्जर्व करें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास था, सेकंड कॉलम में से हमारे पास 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही थर्ड में से कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट रो क्या बचेगी, 0 माइनस 1, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया है 1 माइनस एक्स, तो माइनस 1, और यहां से माइनस एक्स, ऐसे 0 1 प्लस एक्स माइनस 1, और यहां पे 1 एक्स स्क्वायर और 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, डिटरमिनेंट आ गया। अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस कॉलम को और इस रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा हो गया तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और ये 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस डिटरमिनेंट को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप है ना, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है ये, आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके इनके सॉल्यूशंस देखिए। ठीक है ना, ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे सॉल्व करना आपको आ जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने 2 डिटर्मिनेंट लिए हैं और हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट है सेकंड, इसकी वैल्यू है ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी के इक्वल है। तो अब हम जब इनको प्रूव करने जाएंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी देखेंगे कि हमें ये किस तरीके से फाइंड हो सकती है। तो हम पूरे डिटरमिनेंट का पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि 5x प्लस 4 कैसे फाइंड हो सकता है और 4 माइनस एक्स कैसे फाइंड हो सकता है। ठीक है ना, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो देखें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप देखें जो हमारा डिटरमिनेंट था वो हमारे पास क्या था, ये है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 5x प्लस 4। तो आप देखें कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तीनों रोज को ऐड करते हैं। तो देखो x प्लस 2x कितने हो गए, 5x, और ये कितना है 4, हमें 5x प्लस 4 मिल जाएगा। ऐसा ही यहां पे मिल जाएगा, और ऐसा ही इन तीनों रोज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा
कौन 5x प्लस 4 सभी के अंदर मिल जाएगा। तो देखो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी R1 के अंदर तीनों रोज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमें क्या मिल गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। सेकेंड और थर्ड रो हमारे पास सेम रहेंगी। अब देखो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास 5x प्लस 4। अब क्या बच गया 1 1 1 फर्स्ट रो हो गई। अब जब हमें 1 1 दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, अभी बताया था ना मैंने पहले क्वेश्चंस के अंदर, हमें रो के अंदर 1 1 आ रहा है तो कॉलम्स में क्या लगा देंगे प्रॉपर्टी C1 माइनस C2 और C2 में क्या यूज करेंगे C2 माइनस C3। तो अब हम ऐसा यूज करेंगे तो आप देखो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या बन गया, ये 1 माइनस 1 0, 2x माइनस x माइनस 4 तो क्या बचेगा x माइनस 4, 2x माइनस 2x 0, ऐसा ही 0 4 माइनस x और x माइनस 4 और लास्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉलम 1 2x और x प्लस 4 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, अब हम इसको सॉल्यूशन करने वाले हैं तो यहाँ पे देखो x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम क्या लेंगे, हमें पूछा है 4 माइनस एक्स तो 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। इसमें से भी 4 माइनस एक्स तो क्या हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या बचेगा 0। हमें क्या लेना था 4 माइनस एक्स तो माइनस 1 आएगा 0, ऐसे ही 0 1 और माइनस 1 1 2x और x प्लस 4। तो इस रो को और इस कॉलम को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे। तो 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम प्रूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन को तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन से पहले हमें राइट हैंड साइड को देख लेना है कि हमें किस तरीके का प्रूव करना है। तो उसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज यूज करें डिटरमिनेंट के अंदर जैसे हमने इस क्वेश्चंस में करी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखें जो डिटरमिनेंट गिवन था वो क्या गिवन था हमें 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी, ये तीनों रोज आ गई हमारे पास। हमें तो चाहिए क्या 1 प्लस 1 अपॉन ए। तो कैसे आएगा, इसमें से किसमें से फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लेंगे सभी एलिमेंट्स में से, तो ए ले लिया, सेकंड में से क्या ले लेंगे बी और थर्ड में से क्या ले लेंगे सी। तो आप देखें यहाँ पे तो था ही नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, इसमें से ए कॉमन आ गया प्लस 1, यहाँ पे है ही नहीं तो 1 अपॉन ए और ये 1 अपॉन ए। ऐसा ही सेकंड रो में हो गया, ऐसा ही थर्ड रो में। ठीक है, अब हमें जो चाहिए था वो क्या चाहिए था 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो ऐसा हम किस में दिखाई दे रहा है कॉलम्स में, देखो है ना। तो प्रॉपर्टी किस में यूज करेंगे रो के अंदर, R1 को क्या लिख लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे ऐड करोगे तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसे 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के अंदर सभी एलिमेंट्स क्या आ गए सेम, और सेकंड और थर्ड रो को तो हमने चेंज किया ही नहीं है तो वो तो सेम लिख देंगे हम। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दिखाई दे रहा है ना आपको 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, क्या बच गया 1 1 1। और जब हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट में क्या बच जाता है 1 1 1 तो किस में बच रहा है रो में, तो प्रॉपर्टी किस में लगेंगी कॉलम में। कौन सी प्रॉपर्टी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमने यूज कर दी तो हमारे पास क्या आ गया डिटरमिनेंट 0 0 1 माइनस 1 1 1 अपॉन बी 0 माइनस 1 1 अपॉन सी प्लस 1। अब इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बच गया माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस 0। ओके, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया डिटरमिनेंट का वो आपके सामने है। क्या सॉल्यूशन आया है डेल इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हो गया और वो हमारे पास राइट हैंड साइड भी हो गई जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो स्टूडेंट जो हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ठीक है, उसी को हमने इन क्वेश्चंस में क्या किया है अप्लाई किया है। ठीक है, और अप्लाई करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया है, नहीं हमें प्रूफ क्या करना है, या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ऑप्शंस को देख लेना है कि ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ ऑप्शंस में क्या हमें मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी हम उसी तरीके से क्या करें यूज करें। और प्रूफ करते समय भी ये ध्यान देना है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करते समय जो हमने अभी डिस्कस किए हैं
प्रोसेस, वही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हम सिंपल वे में इनको प्रूव करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इजी गोइंग हम इनको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रॉपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखें और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस आप जो करते हैं और ये जो वीडियोस देखते हैं इनको बार बार में आप देखें और अच्छे से इनको क्या करें, रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स।